मुगलों की ताकत थी विशाल, पर मेवाड़ की मिट्टी ने एक ऐसा शेर पैदा किया जिसने अकबर जैसे सम्राट के घमंड को चकनाचूर कर दिया। ये कहानी है उस योद्धा की जिसने हारना कभी सीखा ही नहीं। महाराणा प्रताप। राजस्थान की तपती रेत, जहां दिन की धूप तलवार सी चुभती है और रातें बर्फ सी सर्द होती हैं, वहीं जन्मा था एक सूरमा जिसे इतिहास ने स्वाभिमान का प्रतीक कहा। यह कहानी है महाराणा प्रताप की, वो नाम जो आज भी हर राजस्थानी की रगों में जोश भर देता है। 16वीं शताब्दी में भारत में मुगलों का विस्तार तेजी से हो रहा था। बाबर और हुमायूं की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अकबर ने अपनी सत्ता को उत्तर भारत से लेकर राजस्थान और गुजरात तक फैलाना शुरू कर दिया था। ऐसे में राजस्थान की रियासतें या तो झुक गईं या मिटा दी गईं। लेकिन एक राज्य ऐसा था जिसने अकबर को नींद नहीं लेने दी कि महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंता बाई के घर एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक को भविष्य में दुनिया महाराणा प्रताप के नाम से जानेगी। सिसोदिया वंश को मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा के रक्षक के रूप में देखा जाता था। सिसोदिया वंश के राजा राणा सांगा की वीरता की गूंज दिल्ली तक थी, जिन्होंने बाबर जैसे आक्रांताओं से मोर्चा लिया था। महाराणा प्रताप उनके ही पोते थे, यानी शौर्य और बलिदान उनके खून में था। प्रताप का बचपन किसी राजकुमार की तरह विलासिता में नहीं, बल्कि घोड़े की पीठ और तलवार की धार पर बीता। छोटी उम्र से ही उन्हें युद्ध कला, धनुष बाण, तलवारबाजी और रणनीति की शिक्षा दी गई। उनके गुरु थे आचार्य राघवेंद्र, जिन्होंने प्रताप को न सिर्फ युद्ध कौशल सिखाया, बल्कि स्वाभिमान, धर्म और मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम भी सिखाया। वे कहते थे, राजा वह नहीं जो राज्य करता है, बल्कि वह जो प्रजा के लिए मर मिटता है। महाराणा उदय सिंह के कई पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दरअसल महल की राजनीति और कुछ रानियों के दबाव में आकर उदय सिंह ने यह निर्णय लिया था, लेकिन मेवाड़ के सामंतों और जनसाधारण को प्रताप का गुण, साहस और नेतृत्व क्षमता भली भांति ज्ञात थी। जब उदय सिंह का निधन हुआ, तब सामंतों ने प्रताप को गोगुंदा में विधिवत राज्याभिषेक कर मेवाड़ का महाराणा घोषित किया। प्रताप को गद्दी तो मिल गई, लेकिन यह शुरुआत थी उनके जीवन के सबसे कठिन संघर्ष की। राजा बनते ही प्रताप ने एक महान प्रतिज्ञा ली, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, जब तक अकबर का झंडा चित्तौड़ पर लहरा रहा है, मैं राजमहल में नहीं रहूंगा, न ही राजसी जीवन जीऊंगा। वे घास की रोटी खाने को तैयार थे, लेकिन अकबर के आगे झुकने को नहीं। उनकी यह प्रतिज्ञा केवल एक राजा की नहीं थी, बल्कि वह भारत की आत्मा की आवाज थी कि भले ही शरीर थक जाए, पर आत्मा आजाद रहनी चाहिए। मुगल सम्राट अकबर जानता था कि मेवाड़ को झुकाना आसान नहीं, इसलिए उसने प्रताप को झुकाने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए। उसने कई राजदूत भेजे, जैसे मानसिंह, भगवान दास, और तो यहां तक कि एक बार उनका अपना मंत्री टोडरमल। पर महाराणा प्रताप हर बार एक ही उत्तर देते, मेवाड़ झुका नहीं है और न झुकेगा। अकबर को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने प्रताप को सबक सिखाने के लिए अपनी सेनाओं को तैयार करना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी इस गाथा का अहम हिस्सा है। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वह भी प्रताप की तरह स्वाभिमानी और निर्भीक था। चेतक नीला था, इसलिए प्रताप को नीला योद्धा भी कहा जाता था। चेतक की आंखों में भी वैसा ही तेज था जैसा प्रताप की तलवार में। दोनों की जोड़ी अपराजेय मानी जाती थी। प्रताप जानते थे कि अकबर युद्ध की तैयारी कर रहा है। उन्होंने भी अपने सीमित संसाधनों से एक सेना तैयार की, जिसमें जनजातीय समूह, किसान, सामंत और साधारण लोग शामिल थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, मेवाड़ की रक्षा। भले ही सेना छोटी हो, लेकिन प्रताप के साहस ने उसमें प्राण फूंके। और इसी तरह महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू किया, एक ऐसा संघर्ष जो उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर देगा। हल्दी घाटी की रणभूमि बस कुछ ही समय दूर थी, जहां तय होना था, क्या एक राजा अपनी माटी के लिए खुद को कुर्बान कर सकता है। अब युद्ध की रणभेरी बच चुकी थी। अगले भाग में जानिए हल्दी घाटी के उस ऐतिहासिक युद्ध की गाथा, जहां मिट्टी पर नहीं, आत्मा पर चोट होनी थी। जुड़े रहिए महाराणा प्रताप की गाथा पार्ट 2 के साथ।